एनडीएमसी के एम्प्लाई जो कई सालों से काम कर रहे थे और जो सरकार की निजीकरण की नीति है ठेकेदारी की, उसकी मार इनके ऊपर भारी पड़ी हुई है। हजारों लोगों को घर बैठा दिया गया है। पहले का नियम यह था कि 500 दिन जो काम कर लेते थे और 10 साल की उनकी नौकरी की अवधि हो जाती थी तो उनको परमानेंट कर दिया जाता था। ये जो टीएमआर है, टेम्परेरी मास्टर रोल है। तो टेम्परेरी मास्टर रोल में जिन्होंने 500 दिन पूरा कर लिया है और 10 साल की सर्विस हो गई है, बजाय कि इनको नौकरी देने के इनको घर बैठा दिया गया है। इनकी बड़ी पीड़ा है, वेदना है। इनके बच्चों की शादी करना, घर में रहना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना कैसे हो रहा है, उनका गुजारा नहीं हो रहा। तो पूजा उज्जैनवाल एनडीएमसी के जो इस तरह के निकाले गए मजदूर हैं, उनका नेतृत्व कर रही हैं किशन कश्यप जी हैं और भी जो मजदूर नेता हैं। तो इनके नेतृत्व में लड़ाई चल रही है। हम इनका समर्थन करने आए हैं और आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। अगली बार हम इतनी बड़ी तैयारी के साथ में आएंगे कि एनडीएमसी के बिल्डिंग को घेरेंगे और जब तक टेम्पररी मास्टर रोल के जो मजदूर थे, कर्मचारी थे, इनको पक्का नहीं किया जाता है तब तक एनडीएमसी बिल्डिंग को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें ले जा कर के जेल में डाल दें। ये बहुत ही इनकी दर्दनाक कहानी है। और वैसे भी देश में कितनी भयंकर बेरोजगारी और महंगाई है, ऐसे में इनको निकाल देना, घर पे बैठा देना, आप खुद सोच सकते हैं या कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि कैसे वो जीवन पाल रहे हैं। यही देन है इस सरकार का। 2014 के बाद में से ये नीति लागू हुई है और एनडीएमसी में कहीं ज़्यादा ही लागू हुई है। सर सब जगह तो संविदा पे जो लोग लगाए जा रहे हैं, सरकारी नौकरी कहाँ है सर? पक्का भी नहीं कर रहे हैं वो तो। ये तो उसी का निजीकरण का और मोदी जी का जो अपने जो बड़े पूंजीपति हैं, बड़े ठेकेदारों हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने का परिणाम यही है कि सरकारी नौकरी ख़त्म करो और गुलाम बनाओ। बड़े पूंजीपति और कारपोरेट के गुलाम हो। यहाँ पर भी जो बड़ा ठेकेदार होगा एनडीएमसी का, जिसके 1000-2000 लेबरर हैं, वो तो पैसा कमाएगा और इनको जब चाहेगा निकाल देगा। यही नीति पूरे देश में चल रही है और देश की राजधानी एनडीएमसी जो पार्लियामेंट के बहुत करीब है, वहाँ ऐसा अमानवीय कार्य हो रहा है। समझ में नहीं आता कि किस तरह का डेमोक्रेसी है इसमें। सर आप 28 तारीख को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं रामलीला मैदान में, कितने लोग आएंगे करीब? 28 नवंबर को रामलीला मैदान में लाखों हजारों के लिए आह्वान किया गया है। नई संसद का किसी समय उद्घाटन हो सकता है। हमारी मांग है कि जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जो महिलाओं के मुक्तिदाता, दलितों पिछड़ों के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, उनका नाम दिया जाना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस। सरकार हमारी मांग नहीं मान रही है, इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि जिस भगवान ने, डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए साक्षात भगवान है। अगर डॉक्टर अंबेडकर न होते तो मैं एमपी नहीं होता, कमिश्नर नहीं बनता, कहीं मजदूरी करता रहता, एमपी और एमएलए, पार्षद, कारपोरेटर न बनते। उस साक्षात भगवान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा नारा है, चलो बुलावा आया है, बाबा साहब ने बुलाया है। 28 नवंबर को रामलीला मैदान पहुंचना है, बाबा साहब का कर्ज चुकाना है। तो आह्वान है कि 28 नवंबर को जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, भारी संख्या में रामलीला मैदान में पहुंचे, सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। इस देश में 45 करोड़ असंगठित कामगार हैं जो नरेगा में, रेहड़ी पटरी में, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के रूप में, सर्विस सेक्टर में, अमेज़न हुआ, जोमेटो हैं, दस्तकार हुए,
तमाम क्षेत्रों में लगे हुए हैं, जिनका रेगुलर इनकम नहीं है। कब उनको मजदूरी मिलेगी, कब नहीं मिलेगी। लेकिन एमसीडी एक ऐसे संस्थान रहे हैं जहां पर डेली वेजर से लग करके परमानेंट होते थे, और नियम के हिसाब से अगर 10 साल पूरा हुआ हो 500 दिन का काम, ऐसे लोगों को परमानेंट का प्रावधान है, और पहले ऐसे लोग परमानेंट किए भी गए हैं। सुखबीर जी सही बात है। हमारे बीच में नागर जी मजदूर नेता है, आपके समर्थन में आए हैं। बड़े किसान नेता हमारे बीच में आत्मजीत जी हैं। विकास पवार, विनोद पवार जी की बात को आपने सुना। हम लोग इस लड़ाई को अब अपने हाथ में ले रहे हैं। अभी तक तो हमारा कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन हम आपका साथ देने के लिए पूरा मन बना चुके हैं। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात का है कि जिन्हें घर बैठा दिया गया है, उनकी लड़ाई आप लड़ रही हैं। वो नौकरी तो जा ही चुकी है, मजदूरी तो जा ही चुकी है। क्या उन मुर्दे लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था? उन मुर्दों को कैसे जिंदा किया जाए? और जो लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क पर काम कर रहे हैं, सीधे न आए, क्योंकि ठेकेदार निकाल देगा, एनडीएमसी निकाल देगी। लेकिन उनके घर के जो प्राणी हैं, उनके दोस्त हैं, वो तो उनके कमाई का फायदा ले रहे हैं। वो तो आ सकते थे। तो कहीं ना कहीं कमजोरी हमारे मजदूर वर्ग में भी है। इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, उस पर आपको सोचना पड़ेगा। बड़ी शक्ति होती तो आज ये बैरिकेड तोड़ते हुए एनडीएमसी का घेराव कर लेते हैं। लेकिन जिसकी लड़ाई अगर वही आगे न आए, तो बाहर के लोगों को ला करके लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मैं आप लोगों के साथ में हूँ, लेकिन आप उन लोगों से भी संपर्क करो। हजारों की संख्या में घर बैठा दिए गए हैं। तो जो शोषण हो रहा है, सारा प्राइवेट पर दिया जा रहा है। इस देश में एक मालिक हो गया है, एक गुलाम हो गया। ये गुलामी से ज़्यादा भी बदतर है। तो इनको ये एहसास कराना पड़ेगा। फिर से आपको नोटिस दे करके बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा। अगर उन लोग अपने घरों के साथ में ले आकर शामिल जिस दिन हो जाएंगे, हम एनडीएमसी को तब तक घेरेंगे जब तक आपका काम नहीं हो जाएगा, या हमें वो जेल भी ले जाएंगे तो हम बिल्कुल जाने को तैयार हैं। केकेसी है। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में एमान रजवी जी और आत्मजीत जी ने पूछा कि केकेसी क्या है। एक कामगार कर्मचारी कांग्रेस है। इसका 1 साल पहले ही सक्रियता में आया है। इसको तमाम इसके जो यूनियन है, उस अगले बार जब कोई आह्वान हो, उन सब को लेकर के आना चाहिए। आप अकेले ताकत से नहीं लड़ रहे हो, तो आपको संगठन का हिस्सा बनना पड़ेगा। और यह आपको नहीं देखना पड़ेगा कि अरे हम तो राजनीतिक नहीं है। बिना राजनीतिक हुए आपका गुजारा नहीं होगा। जब तक वोट नहीं हिलता, तब तक आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूजा उज्जैनवाल जी को, उनके साथी को, मैं नाम भूल गया उनका, कहाँ गए, श्री कृष्ण जी,
श्री किशन जी कश्यप जी लगातार लगे रहते हैं और हम इनको तरीका भी बताएंगे कि कैसे संगठित किया जा सकता है और अगली बार हम अच्छी तैयारी के साथ में आएंगे और आपकी लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक इस मास्टर रोल की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। धन्यवाद।